आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टैंडर्ड नाइन्थ हिंदी का चैप्टर 24 कबीर के दोहे। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो एक्सप्लेन थोड़ी अलग काइंड ऑफ लैंग्वेज आती है, उनकी मिक्सिंग में आता है। और हिंदी बहुत ज़माने पहले का जो हिंदी होता है उस लैंग्वेज के मिक्सिंग में ये दोहे होते हैं, तो थोड़े हार्ड लगते हैं। बट अगर आप इसका मीनिंग आपको आ जाए तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये कबीर के दोहे तो ऑब्वियसली इनको कबीर जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। भक्त भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति के है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। यानी कि भक्तकालीन जो संत परंपरा होती है उसमें कबीर जी है, उनका स्थान सबसे ऊंचा है। और जनश्रुति यानी कि लोगों द्वारा सुना गया है कि कबीर की पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ये कंफर्म नहीं दिया गया है। जनश्रुति यानी कि जो लोगों ने सुना है वो इसमें लिखा गया है। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा कि मसी का गज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कि जब कबीर की पढ़ाई करने की उम्र थी तभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके, ठीक से शिक्षा प्राप्त कर सके। पर उन्होंने प्रेम का 2.5 शब्द पढ़कर पंडित हो गए थे। जैसे कि महाकवि कालिदास वाला जो चैप्टर था, जिसमें उन्हें माँ काली का महाकाली का वरदान मिला था, उसी तरह इसमें कबीर जी ने प्रेम का 2.5 शब्द पढ़कर पंडित हो गए थे। यानी कि थोड़ा सिमिलर है। फिर उन्होंने कहा है कि मसी का गज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कि मैंने बुक नहीं छुई है और कलम यानी कि पेन को हाथ भी नहीं लगाया है। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय में तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंत विरोधियों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता अखीन की देखी, तो कहता कागज की लेखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सधुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी 3 भाग है, रमेनी, सबद, साखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपते से अपना कुछ नहीं रहता है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुष और संगति करने का, चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने का स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता, छठे में दूसरे की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है और उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में, आठवें में ब्रह्मांडंबर के विरोधी का विरोध, नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या।
नाउ लेट्स कम टू द दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गदगद राम है दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, फिर भी वो जंगल में उसकी खुशबू सूंघकर ढूंढने के लिए इधर उधर फिरता रहता है। यानी कि हमारे हृदय में राम वास करते हैं, यानी कि परमात्मा वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते हैं। यानी कि वो समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर ही राम है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, और वो यहाँ वहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या कागेगा मेरा। यानी कवि बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो भी कुछ है वह तुम्हारा है, जो तुम्हारा है उसमें तुम्हें ही सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। संत मिले सुख उपजे, दृष्ट मिले दुख होई, सेवा कीजिए संत की, जो जन्म कृतार्थ सोय। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसीलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। अहरन की चोरी करे करे सोई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दर दूर विमान। कबीर कहते हैं कि लोग एरन की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके स्वर्ग से आने वाले विमान अभी कितना दूर है। यानी काम करते हैं बुराई का, और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ भी अच्छा हो। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुमार के अकेई धक्का दरार। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोग से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोग का व्यवहार उससे उल्टा होता है। जैसे जरा सी दरारे वाले मटके का थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध की पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखे पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। रखा सका खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से छुपड़ी हुई रोटी देखकर मन में मत ललचाओ। यानी कि अपने पास जो हो, अपने पास छोटी गाड़ी हो तो छोटी गाड़ी में संतोष रख लो, छोटा घर हो तो छोटा घर में संतोष रख लो, पर किसी की बड़ी गाड़ी या किसी के बंगलों को देखकर ऐसी लालच नहीं करनी चाहिए। अपने पास जो हो उसमें संतोष रखना चाहिए। इन क्या हो, अगर आपके नसीब में लिखा हो और आपकी मेहनत काम करे, तो आपका उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी गाड़ी, उससे भी ज़्यादा गाड़ी हो इन फ्यूचर। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरिभजन दया दीन उपकार। कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। ये वस्तुएं है साधु का मिलना, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। यानी कि इस संसार में बहुमूल्य तो बहुत सारे रत्न हैं, पर सबसे बहुमूल्य और अच्छा वाला जो 5 रत्न है वो है साधु मिलन। यानी साधु को मिलकर सत्संग करना, कीर्तन करना, हरि भजन यानी कीर्तन करना, दया की भावना रखना, किसी की अ, बुराई ना करना, भावना, नम्रता और परोपकार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मूला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कबीर के अनुसार भगवान
हमारे हृदय में है, उनका स्मरण मन में करना चाहिए। आडंबर से दूर रहना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आएगा ही क्यों। कबीर का कहना है कि अगर दुख हो या सुख हो, भगवान को स्मरण करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। यानी कई लोग करते हैं कि चाहे दुख हो या सुख हो, उनका नियम होता है कि सुबह वो फ्रेश होकर डायरेक्ट भगवान के मंदिर में अ, या फिर जो भी भगवान को वो पूजते हो, जिनकी वो आराधना करते हो, उनके वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं हर रोज़ का, चाहे वो दुख में हो सुख में हो। नाव अब हम करते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। कस्तूरी मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य। कुंडली नाभि मृग, हरिण हिरण। कृतार्थ जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट मुक्त। एहरन निहय लोहार का एक औजार। दरार दरज, चुपड़ी हुई। सार मुख्य, सत्य, दीन, नम्र, विनित। काकर कंकड़, पाथर पत्थर, सुमिरन स्मरण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इससे बहुत इजीली ये चैप्टर को समझ पाए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।